दोस्तों आप लोगों ने नोवेल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि प्यूरिफाइड डीमंस एंड और प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम का जो नेगेटिव इमोशन थे उनका पूरी तरीके से खात्मा हो चुका था। इसी वजह से अब जियान के सामने जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम होती है वो बस एक बेबी की तरह होती है, जिसके अंदर ना ही कोई इमोशन होते हैं और ना ही कोई थॉट होते हैं। मगर इसके बावजूद भी जो जियान होता है उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता है। मगर तभी यूनो ये भी बताती कि अभी के लिए हम लोग इस रियलम के अंदर ट्रैप हो चुके हैं, हम लोग इससे बाहर नहीं जा सकते हैं। ये सुन के जन थोड़ा सा टेंशन में आ जाता, मगर तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती और बोलता है अब जैसा कि अब लोग यहाँ पे फंसी चुके तो क्यों ना इस समय का यूज करके मैं इस प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम को ही रिफाइन कर डालूं। ये सुन के जो यूनो होती है पूरी तरीके से हैरान हो जाती है और बोलती साइनगा का सटिया गए हो क्या? अभी के लिए आपको क्या लग रहा है कि आप कितने परसेंट इसे रिफाइन करने की हिम्मत कर सकते हो? क्योंकि अभी के लिए आप ये बात नहीं बोल सकते ये प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम है। भले ही अभी के लिए इसका जो बिहेवियर वो काफी शांत है, मगर ये प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम है हेवनली फ्लेम रैंकिंग के अंदर थर्ड नंबर पर आती है। इसी वजह से पावरफुल वॉरियर की भी तेल निकल जाएंगे इसे रिफाइन करने में। ये सुन के जो जियान तो वो हमें नोट कर देता और बोलते कि तुमने एकदम सही बोला और मैं अभी के लिए अपनी बात करूं तो फिर तो मुझे 50-50 सा लग रहा है। मैटर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले ही देखा ये कितनी ज्यादा खतरनाक है। इस वजह से मेरी डर के मारे अभी के लिए पतलून गीली हो रही है। और बात करें इस कंटेंट के अंदर इसे रिफाइन करने की तो मुझे नहीं लगता कि 5 से ज्यादा लोग होंगे इसे जो रिफाइन कर पाए, और मैं अभी के लिए उनसे अपने आप को कंपेयर करूं मैं तो फिर दो कौड़ी का हूं। ये सब सुनने के बाद जो यूनर होती है उसे काफी ज्यादा चिंता होने लगती, मगर तभी जन एक स्माइल के साथ बोलता है अरे मेरी क्यूटी यूनर, अभी के लिए हमारे पास यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ ये प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम है। इस वजह से अगर मैं इसे लेके बाहर जाता हूँ तो फिर जितने भी पावरफुल लोग होंगे वो हमारे ऊपर टूट पड़ेंगे, और मैं सोचू तुम्हारे यहाँ चला जाऊं मतलब ससुराल अपनी गू क्लैन, तो वो लोग तुम्हारे बाप की डर से मेरे ऊपर तो हमला नहीं करेंगे मगर मेरी अलायंस के घोड़े लगा देंगे, और जब तक मैं लौट के आऊंगा मेरी अलायंस का नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम की एसेंस बॉडी को बाहर ले जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसलिए अभी के लिए रिफाइन करने की जो सबसे बेस्ट जगह है वो ये रेलम है, क्योंकि ये रेलम अगर थोड़ा सा कमजोर वगैरह होता तो हमारे फादर हमला करके इसके अंदर एंटर करके प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम को कब का ले जा चुके होते। इसलिए अभी के लिए ये जगह मेरे लिए सबसे बेस्ट है इसे रिफाइन करने की। हालांकि तुम्हें ये लग रहा होगा कि हम लोग लंबे टाइम तक यहाँ पर रहते हैं तो फिर लोगों को लगेगा कि हम लोग निपट लिए, मगर तुम्हें इस चीज की भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे और जिया के बीच में ड्रैगन सील का कनेक्शन है। इस वजह से उसे पता चल जाएगा कि मुझे कुछ भी होगा तो, और जो मेरे मास्टर और जो बाकी के लोग मेरी चिंता नहीं करेंगे। ये सब सुन के जो यूनियन होती है वो तुरंत ही हमें नोट कर देती है, क्योंकि उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता क्या गलत है क्या सही है। साइन गागा ने बोल दिया सही है तो सही है बस, और ऊपर से जो जिया ने पॉइंट दिया वो भी काफी ज्यादा जेन्युइन थे, क्योंकि अगर ये बात कंटेंट के अंदर फैल जाती कि प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड फ्लेम की एसेंस बॉडी जियान के पास है तो गू क्लैन के लिए इस लालच को सप्रेस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, यहाँ तक कि आपस में एंशिएंट क्लैन भी भिड़ सकते हैं। और अभी के लिए हून क्लैन किस तरीके से पागल है वो तो सभी लोगों ने देख लिया है। इस वजह से पूरे पूरे चांसेस है कि गू क्लैन के घोड़े लग जाएंगे, और ऊपर से इन सभी चक्करों में साइन गागा निपट लेंगे। इसी वजह से वो जियान से पूछती कि साइन गागा अभी के लिए आप इसे कब रिफाइन करने वाले हो? जिससे उनके जियान के चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती और बोलती कि अभी के लिए हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, और ऊपर से हमें प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड्स फिल्म को रिफाइन करना है। इस वजह से मुझे कुछ तैयारियां करनी होंगी, वरना जो 50% चांसेस वो 0 सन्नाटा हो जाएंगे। और फिर उसका प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड्स फिल्म को देखता और उसकी आंखों में जो लालच होता है साफ साफ नजर आ रहा था, मगर फिर भी वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल करता और बोलता कि मैं जब डाउशिंग के अंदर ब्रेक थ्रू किया था तो मुझे लग रहा था कि मैं बहुत ही आसानी से रिफाइन कर लूंगा इस प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम को, मगर अब तो मैं डाउशिंग 2 स्टार पे होने के बावजूद भी जी फट रही है यार, क्योंकि इसने जो फाइट करी थी पिल टावर के एंसर्स के साथ उसके तो क्या ही कहने। इस वजह से पूरी तैयारियां करनी होंगी इसे दबोचने के लिए, और अब जो समय होता है धीरे धीरे करके फ्लो होने लगता है। इस वजह से जो रेलम के अंदर आतंक मचा था अब वो शांत होने लगा था, सभी चीजें नॉर्मल होने लगी थी। टेम्परेचर जो बढ़ चुका होता वो वापस नॉर्मल हो रहा था, और जो नीचे मैग्मा था वो जमीन के अंदर चला गया था और वहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ बन गए थे। और इसी के साथ जो सीन होता कट हो जाते फिर हमें रेलम के बाहर का सीन दिखाया जाता जहाँ पर अभी के लिए काफी सारे लोग खड़े हुए होते हैं जो कि अभी के लिए उसी जगह को देख रहे होते हैं जिससे ये लोग बाहर निकले थे, मगर अब वो जगह पूरी तरीके से बंद हो चुकी थी। इसी वजह से इन लोगों ने अपनी पावर का यूज करके काफी बार ट्राई किया था उसे ओपन करने का, मगर ऐसा करने वो लोग बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुए। और साथ ही जान की टोली और यूनर की टोली ने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, मगर फिर भी वो अंदर के बारे में कुछ भी पता नहीं कर पाए। मगर तभी हमारा जो बर्निंग फ्लेम वैली का एंसेस्टर होता है वो बोलता है यार जियान और यूनर बाहर क्यों नहीं आए, अंदर क्या कर रहे हैं? मगर वहीं पे उनसे थोड़ी दूर खड़े हुए जो गूने नहीं होते उनकी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब होती है और उनके डर के मारे पसीने छूट रहे होते हैं, क्योंकि जो यूनर वो गू क्लैन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसे कुछ हो गया तो गूने नाई के घोड़े लग जाएंगे बहुत बुरी तरीके से, ऐसी ऐसी पनिशमेंट दी जाएंगी कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोची होंगी। इसी वजह से फर्स्ट जनरल बोलता है कि एल्डर अभी के लिए आप इतनी टेंशन मत लो, यूनर ने खुद अपनी मर्जी से जियान के साथ रोकना डिसाइड किया था, और आप उस टाइम यूनर को रोकने का ट्राई भी करते तब भी आप नहीं रोक पाते। इस वजह से आप अपने आप को ब्लेम मत करो। और वो अभी के लिए अपने साइन गागा के साथ जहाँ पे उसका साइन गागा भी उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है, और जो जियान है वो बहुत ही लकी। इस वजह से ना ही यूनर को कुछ होगा और ना ही जियान को कुछ होगा, मगर गूने ने अभी के लिए काफी ज्यादा डरे हुए थे और बोलते अगर कुछ हो गया तो फिर क्या होगा हम लोगों का। और उनका ऐसा घबराना बनता ही क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर था वो इतना ज्यादा हाई था कि वो वहाँ पर खुद सर्वाइव नहीं कर पाते। इसी वजह से अभी के लिए कोई भी सहानुभूति उनके ऊपर काम नहीं करेगी। इस वजह से मास्टर बोलते कि चलो ठीक है अभी के लिए हम लोग वेट करते हैं, शायद कुछ चमत्कार और वो दोनों बाहर आ जाएं। जैसे उनके सभी लोग हमें नोट कर देते हैं, और यहाँ पे उनसे कुछ दूरी पे अभी के लिए होलोफसुल का ग्रुप
लोग भी खड़ा होता है और जो डिप्टी चीफ होता है वो मास्टर और गुनने को देखता और बोलता है कि अभी के लिए इनके तो बहुत ही अच्छे से घोड़े लग गए हैं। गुक्लैन ने अभी के लिए अपने सबसे बड़े ट्रेजर को खो दिया है क्योंकि वो लड़की यूनर बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड थी। अगर उसे थोड़ा सा टाइम दे दिया जाता तो हमारे सामने एक और गुयुआन खड़ा हो जाता। इसी वजह से अभी के लिए देखा जाए तो हमारे लिए तो ये विन विन सिचुएशन हो गई है। भले हमें प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड्स फिल्म नहीं मिली हो मगर हमारे फ्यूचर के दो सबसे बड़े खतरे निपट चुके हैं। मगर ये सुनने का जो होल ऑफ सोल का चीफ होता है वो थोड़े आड़े टेढ़े मुंह बनाता और बोलता है इतना आसान नहीं होने वाला है ये सब, क्योंकि वो जियान बहुत ही अजीब है क्योंकि उसके पास प्यूरिफाइड डीमन सेंट की स्पिरिचुअल प्रिंट था और साथ ही उसके जो दाव स्किल है वो भी बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसकी लाइफ इतनी ज्यादा छोटी होने वाली है। ये सुन के जो हुनमो होता है उसके आड़े टेढ़े मुंह बन जाते हैं। इसलिए बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर हम लोग यहीं पे बैठ के कुछ टाइम तक वेट करते हैं और देखते वो दोनों जूनियर क्या करते हैं। और ये सेम थॉट सभी लोगों के भी होते हैं। इस वजह सभी लोग वहीं पे रुके रहते हैं क्योंकि उन्होंने इतनी जी घिसाई की उसके बावजूद भी उन्हें मिला क्या 4 लात 10 घूंसे। इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा था कि फिर से कोई चमत्कार होगा और उन्हें मौका मिलेगा प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड्स फ्लेम को लेने का। इसी वजह से सभी लोग को इंतजार करते करते ऑलमोस्ट 7 दिन बीत जाते मगर वहाँ पे कोई भी हलचल नहीं होती है। सभी चीजें एकदम नॉर्मल रहती हैं। इसी वजह से धीरे धीरे करके जो लोगों की होप होती है वो छूटती रहती है और अब एक एक करके लोग वहां से जाने लगे थे। वहीं पे जो फर्स्ट जनरल होता है वो देखता है गुननाई को जिनकी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। सकल के 12 नहीं 13 बज गए थे। अभी के लिए कोई भी देख के बता सकता है ये सदमे में जा चुके। वहीं पे जो मास्टर की कंडीशन होती है जो पहले स्टार्टिंग में तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस थे मगर अब उनका भी मुंह लटकने लगा था और हताशा अब उनके चेहरे से भी साफ साफ नजर आ रही थी। लेकिन तभी उनके सामने वाला स्पेस फटता और वहां से हमारी जिया निकल आती जो कि अभी के लिए गई थी सैर सपाटे के लिए क्योंकि वो स्पेस की पावर का यूज कर सकती थी। इस वजह से आसपास की जगह को स्कैन कर रही थी मगर तभी वो सभी लोगों को बताती कि मैंने अभी के लिए पूरा ट्राई कर लिया मगर मुझे प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड्स फिल्म का कुछ भी पता नहीं चला और ना ही मुझे कुछ और सेंस हो रहा है उस रिलम से। ये सुन के तो मास्टर का मुंह और भी ज्यादा लटक जाता और गुनने के चेहरे से ऐसा लग रहा था कि वो तो रोई पड़ेंगे। मगर तभी जो जिया होती है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाती और अपनी ड्रैगन सील को दिखाती हुई बोलती है मगर अभी के लिए आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो जियान एकदम टकाटक है। और एल्डर गुनने आप बिल्कुल भी चिंता मत करो जियान अभी के लिए बिग सिस्टर यूनिट के साथ है और जियान के होती है बिग सिस्टर यूनिट को कुछ भी नहीं हो सकता है। और अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मुझे पूरा यकीन था कि जियान पूरी तरीके से बौखला जाएगा और तब मेरी जो ड्रैगन सील है वो जरूर कोई ना कोई फ्रैक्चुएशन करती मगर अभी के लिए पूरी तरीके से शांत है। ये सुनते ही गुनने का जो चेहरा होता है एकदम से खिलौटता है और मास्टर से बोलते हैं अभी के लिए अंदर जो कुछ भी हो मुझे मगर क्लैन में जाकर अभी के लिए इसके बारे में रिपोर्ट करना होगा। ये सुन के मास्टर हमें नोट कर देते और बोलते कि आप चली जाइए मैं अभी के लिए यहाँ पे कुछ लोगों को खड़ा कर दूंगा जो कि इस जगह को मॉनिटर करेंगे और यहाँ पे अगर कुछ भी होता तो फिर इसके बारे में सबसे पहले गू क्लैन को रिपोर्ट कर दूंगा। ये सुन के जो गुनने होते हमें नोट करते और तुरंत ही वहां से चले जाते फर्स्ट जनरल को लेकर और ऐसे वहां से एक एक करके लोग जाने लगते। इस वजह से हम लोग अंदर आ जाते रेलम के जहाँ पे जन अभी तक आंखें बंद करे बैठे हुए होते तभी वो अपनी आंखें खुलता है और बोलते कि फाइनली वो टाइम आ चुका। मैंने इस दिन का 10 साल तक इंतजार किया था। और इसी बीच जियान की नजर साइड में पड़ती जहाँ पर अभी के लिए उसके साइड में खड़ी होती यूनर और जब यूनर जियान को देखती बोलती है साइन गा आप खड़े हो गए और हाँ अब आप तैयार हो इसे रिफाइन करने के लिए। ये सुन के जो जियान होता है उसके चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और फिर वो फॉर्मेशन को दिखता है जो कि अभी के लिए इस रेलम के ऊपर बनी होती है और बोलता है कि जो प्यूरिफाइड डीमन सेंट की जो फॉर्मेशन थी वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी मगर मेरे पास भी एक फॉर्मेशन है जो कि कोल्ड एयर सप्रेसिंग फॉर्मेशन है जो कि अभी के लिए उस लेवल की तो नहीं है मगर ये प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड्स फ्लेम को काफी हद तक कंट्रोल कर सकती है। ये सुन के जो यूनो होती है वो हमें नोट कर देती और फिर जियान की नजर जाती है उस प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड्स फ्लेम के ऊपर और फिर गहरी सांस लेता और बोलते कि मैं इसे रिफाइन करने के लिए जा रहा हूँ तो मुझे गार्ड करना। हालांकि अभी के लिए उसके चेहरे से तो पता नहीं चल रहा था कि वो काफी ज्यादा डरा हुआ है क्योंकि उसे पता था अगर वो घबराया तो यूनर भी घबराने लगेगी मगर अभी के लिए अंदर से जियान की हालत काफी ज्यादा खराब थी। उससे इस बात का डर था अगर वो प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड्स फ्लेम को रिफाइन नहीं कर पाया तो फिर वो रिफाइन हो जाएगा और उसकी यहाँ पे राख बची रह जाएगी। मगर अभी के लिए जियान के पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता है। इस वजह से जियान अपनी हैंडसन को चेंज करना स्टार्ट कर देता है और बोलता है 9 यान कोल्ड फॉर्मेशन और ऐसा बोलते हैं जो प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड्स फ्लेम का जो लोटस होता है उसके नीचे का जो मैग्मा तो पूरी तरीके से गायब हो जाता है और वहां पर आ जाती जियान की कोल्ड फायर जो कि तुरंत ही उस लोटस के चारों तरफ एक बड़ी सी फॉर्मेशन को बना लेती है जिस वजह से उस लोटस की पत्तियों में बर्फ जमना स्टार्ट हो जाती है। देखती है जियान को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है और तुरंत ही अपनी स्पेस टंक से एक जेट बोतल को बाहर निकालता और उसके अंदर होता है एक ब्लड जो कि एक मैजिकल बीस्ट का था। अगर ये किसी के ऊपर डाल दिया जाए तो उसकी पूरी बॉडी सुन्न हो जाती है। एनेस्थीसिया की तरह समझ सकते हो। इसलिए जन उस डीमन ब्लड को डाल देता है उस लोटस के ऊपर जिस वजह से जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम होती है थोड़ी ही आलसेन होने लगती है। और ये देखिए जियान के चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है क्योंकि इससे जियान के जो चांसेस है उसे रिफाइन करने के वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और अभी के लिए उसकी जो सोचने समझने की ताकत थी वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। इस वजह से उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अगर उसे अपनी सोचने समझने की ताकत को बढ़ाना है तो फिर उसे इंसानों के साथ रहना होगा जहाँ पर वो सीख पाए। लेकिन अभी के लिए जियान के लिए सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी इसे लेने की। इस वजह से जियान तुरंत ही अपनी स्पेस से एक पिल को बाहर निकाल लेता है और ये वही पिल होती है जिसे मास्टर ने रिफाइन करके जियान को दिया था 9 यान येलो स्प्रिंग पिल। और जब जियान ने इसे बाहर निकाला तो आसपास का जो टेम्परेचर होता है काफी ज्यादा नीचे चला जाता है। इसी वजह से जियान उस पिल को फेंक देता उस प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड्स फ्लेम के ऊपर और वो जैसी उसके पास गई तभी उसकी जो पत्तियां होती है उनके ऊपर एक लेयर जमने लगती है बर्फ की। मगर तभी लोटस अपनी हीट को रिलीज करता और सारी बर्फ पिघल जाती है। मगर तभी पिल फिर से अपना काम करती है। इस वजह से वहां पे फिर से ठंडी हो जाती है फिर वो हीट रिलीज करती है फिर से गर्म हो जाती है। भाई साहब ये तो मार्च अप्रैल वाला मंथ हो गया हमारे यहाँ का। सुबह गर्म तो शाम को ठंडा। और यहीं पे अभी के लिए जियान के पास जो भी चीज थी वो सभी की सभी उसने
उसने यूज कर ली थी, इस वजह से वो यूनिट की तरफ दिखता है और हमें नॉट कर देता और फिर तुरंत ही अपनी जगह से गायब हो जाता और सीधा लैंड होता है प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम के ऊपर। और यहाँ से चालू होने वाली जान की रिफाइनिंग वाली प्रोसेस। और आप लोग क्या चाहते हो कि मैं इसकी वीडियो बनाऊं या फिर ना बनाऊं? देखो सीधी सिंपल सी बात ये कि आगे चल के थोड़ा सा 18+ वाला मैटर है। अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे बनाना चाहिए तो आप मुझे कमेंट के अंदर बता देना, तो फिर हम लोग मिलेंगे कल।